हेलो दोस्तों, पाखंडी बाबा के पाखंड से यानी धीरेन्द्र शास्त्री के पाखंड से मैं पर्दा उठाने के लिए हाजिर आया हूं इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए। मेरा नाम है वारिस अली सिद्दीकी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, इसलिए क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को बचाने वाले यानी मौलाना हो गए, पंडित हो गए, ये लोग हमें ऊपर जाने नहीं देते। ये हमें धर्म में उलझा कर रखे हुए हैं, क्योंकि भारत में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये राष्ट्रीय गीत बजने के बजाय लोगों के मकानों से ये सुनाई पड़ता है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, ये सुनाई पड़ने लगा है। इसलिए ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बात है ये दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर एक औरत आती है जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, उसका नाम है सुल्ताना बेगम। इस मंच पर आने के बाद वो इस्लाम के खिलाफ जो भी उसके अंदर भड़ास है वो सारी भड़ास निकालती है, और जो उसके मन में आता है, जैसा आता है, बिना इल्म लिए, बिना शिक्षा लिए वो बोलती चली जाती है। तो आइए सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर बात करते हैं। इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई है, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। बिल्कुल वो राइट है, वो सही कह रहे हैं। मरेगी तो तू जहन्नम में जाएगी यानी नरक में जाएगी। तेरे माँ बाप ने तुझे त्याग कर कुछ गलत नहीं किया। ये मुस्लिम धर्म में ही नहीं है कि आप मूर्तियां पूजो, फोटोओं को पूजो, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो एक ही अल्लाह को मानने वाला है, लेकिन हिंदू धर्म में भी एक ही भगवान है। ये बताया जाता है उनके ग्रंथों में, एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी। और ये जो तुम कह रही हो, मतलब एकम ब्रह्मम द्वितीय नासी, एक ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और तुम जो ये कह रही हो कि मैं मूर्तियों की पूजा करती हूँ या फोटोओं की पूजा करती हूँ, तो उसके लिए भी कहा गया है कि ना तस्य प्रतिमा आस्ते, मतलब उस ईश्वर की ना कोई प्रतिमा है, ना ही कोई मूर्ति है, ना चित्र है, कुछ नहीं है। जब उसका कुछ नहीं है तो क्यों आप उनके फोटो वगैरह बनाकर उनको पूजते हो? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे घर वाले, गलत नहीं कह रहे हैं कि तू मरेगी, जहन्नम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। इनका मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो आपका मन है, आप हिंदू धर्म में जाना चाहती हो, जाओ, कोई मना नहीं करता तुम्हें। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है, जिनका मानना है कि मुस्लिम धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं हो सकता, उन्हें क्यों परेशान किया जाता है? उन्हें क्यों बार बार ताना दिया जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए जगह निकाल दी गई है? उन्हें ये धर्म अच्छा लगता है, उन्हें इस्लाम अच्छा लगता है, फिर क्यों उन्हें ताना दिया जाता है? क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है, इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। हाँ, मैंने माना ये धर्म सभ्यता वाला धर्म है, यहाँ भाई बहनों में शादियां नहीं होती। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा रिलीजन है जहाँ पर भाई बहनों की शादी होती है? क्यों ताना देते हो आप इस्लाम को? अगर आप एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा बता दो कि इस्लाम में किसी भाई ने अपनी बहन के साथ शादी की हो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर ये पूरी उम्र बिता दूंगा। बस एक बता दो। मेरे पास एक वीडियो है खान सर की। अगर मैं ये बात मैं अगर इस चीज पर रोशनी डालूंगा, मैं इसकी बात करूंगा, तो ये लोग कहेंगे कि ये छुपाने के लिए कर रहे हैं। होती होगी यहाँ पर ऐसी शादी, भाई बहन से लोग करते होंगे शादी, ये छुपाने के लिए कर रहे हैं। खान सर की एक वीडियो पहले देख लो, उसके बाद बात करते हैं। इस्लाम धर्म में एक ही माँ से पैदा हुआ लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, या
कोई माँ, दोनों की माँ अलग है, ये मतलब समझिए ध्यान से, एक ही माँ बाप की संतान आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। या ऐसा कहा जाता है कि कोई माँ अगर किसी दूसरे के भी बच्चे को दूध पिला देती है तो वो दूध पिलाने के रिश्ते की वजह से वो भी क्या हो जाती है, उसका बेटा के समान हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है ना, किसी का लड़का हुआ और उसकी माँ बीमार पड़ गई, अक्सर हो जाता है, माँ डिलीवरी के टाइम पे तो अक्सर कई औरतें मर भी जाती हैं आज के वक्त में भी, तो बीमार पड़ गई या उसका दूध नहीं हो पाता है तो दूसरी की माँ भी अक्सर उसको मानवता के नाम पे दूध पिला देती है। तो ऐसे रिश्ते, तो बेसिकली इस्लाम धर्म में है कि एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान शादी नहीं कर सकते। आपने वीडियो को देखा होगा, यहाँ पर मैं नहीं, मेरा नाम वारिस अली सिद्दीकी है, मैं एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम अपनी बहनों से शादी करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पर एक हिंदू समाज से जो है ताल्लुक़ रखने वाला इंसान यानी खान सर, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं यूट्यूब पर, वो बता रहे हैं कि इस्लाम धर्म में भी बहन भाई का रिश्ता नहीं होता है। मेरे पास एक वीडियो है जिसमें हिंदू समाज का लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर लेता है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, होता होगा ऐसा, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। फिलहाल मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। दो 5 बार पूरा ऊपर तक। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भाई बहन ने मंदिर में कर ली शादी। दोस्तों ये चीज तो आपने सुनी ही होगी कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है, और काफी हद तक ये बात सही भी लगती है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते में ही शादियां हो रही है। जी हाँ, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, कि अपने भाई से शादी कर ली है और वो अब इस भाई को अपना पति मानती है। आप खुद ही सोचिए उस माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी जिसके खुद के 2 बच्चों ने इस तरह की नीच हरकत कर डाली। दोस्तों उस लड़की ने थाने में अपनी पूरी बात करते हुए ये कहा कि उसका अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध था और इनका ये रिश्ता कई सालों से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनकी काली करतूतों का अंजाम आ गया, यानी कि लड़की गर्भवती हो गई और तभी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दोस्तों इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद ये दोनों थाने चले आए। ये वीडियो मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे शौक हुआ था कि कोई भाई ऐसा कर सकता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भाई भी ऐसा कर सकता है। तो बड़ा दिल पर ठोस पहुंची थी, बड़ा दुख हुआ था इस वीडियो को देखने के बाद। काश ये वीडियो झूठ होनी चाहिए, फेक होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये वीडियो फेक होगी, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाई गई है। इंटरव्यू वगैरह भी इसमें हुआ है इस लड़के का। मुझे नहीं लगता है ये वीडियो फेक होगी, लेकिन दिल से एक आह निकलती है, एक दर्द निकलता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। क्या दुनिया में लड़कियां नहीं हैं? तो आइए वो वीडियो, सुल्ताना बेगम की वीडियो का कुछ भाग रह गया था, कुछ हिस्सा रह गया था, उस वीडियो को भी पूरा देख लेते हैं। इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, तलाक इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, यानी हिंदू धर्म में औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मुस्लिम धर्म के लोग अपनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अगर वो अपनी औरतों को पर्दा कराते हैं तो किसी गैर मर्द की बुरी नजर से बचाने के लिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर दारू पीकर बीवी बच्चों को मारने की कोई प्रथा नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पर काम धंधा करके शाम को लौट कर अपनी बीवियों से मोहब्बत करना, अपने बच्चों से मोहब्बत करने का एक सबक दिया जाता है। हमारे यहाँ जुआ खेलकर अपने बीवी बच्चों को नहीं हारा जाता है। हमारे यहाँ जुआ इसीलिए हराम है, हमारे यहाँ शराब इसीलिए हराम है। और आप कह रही हैं कि इस्लाम में औरतों की इज्जत नहीं होती। आपने कैसे अपना नाम सुल्ताना बेगम रख लिया? और हाँ, अगर ये बात मैं ही कहूँगा कि इस्लाम धर्म में औरतों की इज्जत होती है तो लोग ये कहेंगे कि इस्लाम से इसलिए बोल रहा है। मैं इनकी कहानी इनके जुबानी ही सुना दूं कि इस्लाम के लोग औरतों को त्यागते हैं, यह आपके यहाँ त्यागते हैं जहाँ आप जाना चाहती हूँ। एक इनकी छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं। मैं हिंदू धर्म में आना चाहती थी तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी और मेरे को लगा कि चलो शादी हो गई है तो वो मेरे को मेरे सब पूजा पाठ में सपोर्ट करेगा, मेरे को समझेगा। लेकिन उसके घर में मेरे को मान सम्मान नहीं मिला। कभी बोला जाता था कि किचन में नहीं जाना, अशुद्ध हो जाएगा। कुछ भी पूजा होता था तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। फेस्टिवल होता था, शादी ब्याह होता था तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। हर चीज़ में पीछे। और कभी मुझे उनके घर से
पहनी हुई चूड़ियाँ उतार के दी जाती थी पहनने के लिए, मतलब तरसती थी मैं अपने लिए। और जिससे मेरी शादी हुई थी तो वो मेरे कोई शौक पूरा करता नहीं था, क्योंकि वो गलत संगति में चला गया था, दारू वारू पीता था, लड़कीबाजी करने लग गया, तो हमारा आपस में बना नहीं। तो फाइनली मैं अलग हो गई उससे। इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। तलाक तलाक तलाक, देखिए फिर बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं इस चीज पर वीडियो बनाने पर अगर आ गया तो कम से कम 1 घंटा लग सकता है। ये तलाक का मसला है, डिवोर्स का मसला है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसे समझने के लिए मुसलमान होना ही जरूरी नहीं है, ईमान वाला भी होना जरूरी है। ईमान वाला वो जो भरोसा करे, जो यकीन करे। डिवोर्स कहाँ नहीं होता है, इस्लाम ही एक तलाक के नाम से क्यों फेमस किया जाता है। हर धर्म में डिवोर्स का जो है चलन है, हर धर्म में डिवोर्स दिया जाता है औरतों को। अगर उनमें नहीं बनती है तो, अगर बनती है तो 100 में से तकरीबन 99%, मैं तो इससे भी ज़्यादा लेकर चलूँगा, जो रिश्ते होते हैं वो कामयाब होते हैं, वो चलते हैं। कुछ ऐसे 1-8% रिश्ते होते हैं जो टूट जाते हैं, जिनमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं बनती है। तो ये मसला तो हर धर्म में चलता है, इस्लाम को ही क्यों बार बार इस मसले में खींचा जाता है। हमें नहीं लगता है कि इस्लाम में जिस तरीके से औरतों को तलाक दिया जाता है, डिवोर्स दिया जाता है, किसी और धर्म में उस तरीके से डिवोर्स दिया जाता होगा। यहाँ पर तलाक देने में भी संस्कार दिखाई देता है, एक इज्जत, औरतों के प्रति एक सम्मान दिखाई देता है। अगर यकीन ना आए तो मुस्लिम लड़के से शादी करके उससे तलाक मांगने की कोशिश करो, फिर देखो कि तलाक में भी कितनी अहमियत होती है औरतों के प्रति, कितना लचकपन होता है, मासूमियत होती है। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसके बारे में जिक्र किया है कि आप कभी भी अपनी औरतों को जब तलाक दो तो ये देख लो कि वो हामला तो नहीं, यानी पेट से तो नहीं है। अगर पेट से हैं तो आप उनको तलाक नहीं दे सकते। ये सारे मसले हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करता हूँ। मैं फिर मिलूंगा किसी अगली वीडियो में इसी तरीके के पाखंड से बचने के लिए।